गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आपको ग्रामर में जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है सेंटेंस बिल्डिंग। सेंटेंस बिल्डिंग का मतलब होता है सेंटेंस को बनाना, वाक्यों को बनाना। वाक्य कैसे बनते हैं ये चीज़ आप सब जानते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़कर ही एक सेंटेंस का निर्माण, एक वाक्य का निर्माण होता है। पहले वर्ड जोड़ते हैं, फिर वर्ड बनता है और फिर वर्डों को जोड़ के सेंटेंस यानी वाक्य बन जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, जो कि हम लोग आज आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ सारे रूल्स नहीं लिखे हैं, मैं अभी आपको कुछ रूल्स के साथ इनको समझाऊंगी। इसके बाद मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी इसके बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है बच्चों, जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो कि करता है, सब्जेक्ट विषय जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ब आप सब जानते हैं क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही मेक टेबल्स, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, मेक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। तो इस फॉर्मूले से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस कैसे बना। ये एक सामान्य सेंटेंस है बच्चों, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब हमारा मेक्स है और ऑब्जेक्ट हमारा टेबल है। इसी तरीके से नाउन और प्रोनाउन प्लस बी प्लस एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन में पर्सन भी आता है, प्लेस भी आता है, एनिमल्स भी हैं, थिंग्स भी हैं। इसके साथ हम लोग एडवर्ब भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग नाउन प्रोनाउन, अगर हम नाम लेते तो नाउन हो जाता, हमने यहाँ ही लिया है, इट्स मीन हमने प्रोनाउन को यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नाउन और प्रोनाउन दोनों ही दिए हैं। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा क्या होता है, लेट आता है, देर से आता है। तो एडवर्ब क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया क्या होना, आना, और वो कैसे आ रहा है, क्या, तो लेट यानी देरी से। तो ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा ही देर करता है या देर से आता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट ही है, वर्ब यहाँ ऑनेस्ट बताया है। ऑनेस्ट क्रिया की तरह ही माना जाता है। इसमें हम लोग ऑनेस्ट क्रिया नहीं ले रहे लेकिन एडजेक्टिव ले रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सेंटेंस में वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो हम यहाँ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। नाउन तो है ही हमारे पास, मैन। अब मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। हमने यहाँ एडजेक्टिव बताया, विशेषण बताया। विशेषण क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट, और नाउन क्या है, मैन। तो देखिए बच्चों, इन फॉर्मूले से जो सेंटेंस बन रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। बच्चों जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, और अगर उसमें वर्ब यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, एडवर्ब यूज किया जा रहा है, तो कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि क्रिया के साथ सहायक क्रिया का काम करते हैं। क्रिया हो रही है लेकिन उसके साथ कुछ सहायक क्रिया भी की जाती है। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाए थे तो मैंने आपको वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों पढ़ाए हैं। आप लोग देख सकते हैं अपनी कॉपी में जो नोट्स मैंने आप लोगों को लिखवाया उस पर आप देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो इसमें आर यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब हेल्पिंग लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, तो आर होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, यहाँ आर। ठीक है, अब मेन वर्ब है कि गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सेंटेंस कैसे बनते हैं। वर्ब से पहले हेल्पिंग, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर हम लिखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्वेश्चन वर्ड होते हैं बच्चों जिनको हम WH वर्ड भी कहते हैं। WH का मतलब होता है जो क्वेश्चंस वर्ड, जैसे वाई, वेयर, हु, हाउ, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड्स कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ है वेयर, WH है वेयर। हेल्पिंग वर्ब है आर, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ऊपर आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, आर। ठीक है, यू गोइंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और मेन वर्ब क्या है, गोइंग, जाना। समझ में आ रहा है।
इससे और इससे सेंटेंस को आप समझ गए होंगे कि हम लोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब देते हैं, फिर मेन वर्ब देते हैं। अगर क्वेश्चन संबंधी कोई प्रश्न वाक्य है जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम वहां क्या लगाते हैं, WH वर्ड्स लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ बताया, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों ये कुछ रूल्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाते टाइम ये वर्ड्स हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ दिए गए जो रूल्स है बच्चों, ये तो आपको कॉपी में करना ही है। इसके साथ देखिए यहाँ मैंने मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस दिए हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस स्लैश लगा के लिखे बच्चों जो कि मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वो सब इधर उधर बिखरा हुआ है। मैं इसको मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाऊंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले इसके हिसाब से। जैसे फर्स्ट है, नॉट वेल आई एम टुडे, नॉट वेल आई एम टुडे, कोई सेंटेंस बन रहा है, ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, आई एम नॉट वेल टुडे, ठीक है, मैं आज ठीक नहीं हूं या स्वस्थ नहीं हूं। लीव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, लीव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यस, अ फार्मर lived in a village, ठीक है। जैसे कि हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है या नाउन प्रोनाउन आता है। अगर एडजेक्टिव वर्ड्स है उसमें तो एडजेक्टिव कहाँ लिखे जाते हैं, वर्ब से पहले या बाद में। ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये आपको बता रही हूँ। फिर देखिए थर्ड है यहाँ पर 20 रुपीज ही अर्न, ठीक है, 20 रुपीज ही अर्न। तो इसका राइट क्या बनेगा बच्चों, ही अर्न 20 रुपीज, क्लियर। इन दिए गए उदाहरणों से और दिए गए रूल्स से बच्चों आपको इस समझ में आ गया होगा, जैसा कि टॉपिक का नाम ही है सेंटेंस बिल्डिंग, यानी सेंटेंस को बनाना। तो बच्चों ऐसे बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आपको और भी लेक्चर्स में बताऊंगी। तो दिए गए हाल फिलहाल अभी जो 5 मैंने आप लोगों को यहाँ कुछ रूल्स बताए हैं, ये रूल्स आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं, इन रूल्स को याद भी करना है। अगर बच्चों आपको रूल्स लर्न है, आप रूल्स समझ जाते हैं, तो सेंटेंस बनाने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ ये रूल्स और प्लस यहाँ दिए गए ये कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी में करना है और इन रूल्स को लर्न भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।